आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं तेलंगाना स्टार न्यूज। मुस्लिमीन नकीब मिल्लत, नकीब मिल्लत। अब्दुल अजीज सिद्दीकी साहब की क़िरात कर। भाई आप लोग पीछे चले ना, भाई आप लोग पीछे चले ना, चलो पीछे आ जाओ, पीछे पीछे आ जाओ, छोड़ दे रास्ता, छोड़ दो अंदर रख दो आप। बैठो अपना कैमरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहु समदु लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। कुफुवन अहद। सदक़ल्लाह। अलम में हमदामान निस्बत थाम लेते हैं, मुसीबत हो के राहत हो नबी का नाम लेते हैं, मुसीबत हो के राहत हो न। मैं जब गिरने को होता हूँ वो मुझको थाम लेते हैं, थका देते हैं जिस दम हादिसे हमको जमाने के, दरे सरकार के साए में हम आराम लेते हैं। जमानत है करम की नाम सरकार। अभिनंदन, अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत वापिस आ चुके हैं। कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू सुनने का मौका मिला CNN पर और BBC पर। शाह महमूद कुरैशी साहब, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि हाँ हमारे पास मसूद अजहर है, बीमार है। तो टीवी वालों ने पूछा कि एक्शन क्यों नहीं लेते? तो फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा ने कहा कि आप एविडेंस दीजिए जो हमारी कोर्ट में टिकेगा। है अक़वाम मुत्तहिदा ने जैश मोहम्मद पर पाबंदी आयद कर दी। प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको? और ये कह रहे हैं वजीर खारजा पाकिस्तान के बहुत बीमार है। अच्छा, मरा नहीं, बहुत बीमार है रे, ऑर्गेनाइजेशन बैन है। हम तो सिर्फ उनको बताना चाह रहे हैं, बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की हाल को बताना चाह रहे हैं
कि सिलसिले सुहरवर्दिया का उसूल रहा कि जो बात दिल से निकलती है दिल पर असर करती है, जो बात दिल से नहीं निकलती वो सिर्फ जबान से खारिज हो जाती है। ये सिलसिले सुहरवर्दिया की तालीमात में शामिल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस को पूरे तेलंगाना से उनका सफाया करेंगे इंशाअल्लाह। तो 17 पार्लियामेंट की सीट, जिसमें हैदराबाद की एक आपकी सीट, ये मेरी नहीं, अब हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट तो मंजलिस की भी नहीं रही। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट तो गरीबों की एक आवाज बन चुकी है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट जालिमों के खिलाफ मजलूमों की एक बेबाक आवाज बन चुकी है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट मुसलमानों की एक पहचान, दलितों की एक ताकत बन चुकी है। यह हिंदुस्तान के 540 लोकसभा की सीटें हैं, मगर सबको फिक्र होती तो शेरवानी की होती है। ये क्या बोलेगा, ये क्या करेंगे? लोग मुझसे आकर पूछते, दिल्ली में मुख्तलिफ मुकामात पर पूछते हैं कि आखिर ये कहां से बोलते आप? मिला हमारी दारुस्सलाम की सरजमीन की तासीर है, हमारी जमात में वो ताकत है, और अल्लाह का सबसे बड़ा अल्लाह का करम है, सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दुआ है औलिया अल्लाह की। जब अब्दुल वाहिद, अरे भाई मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं, मैं सुबह तक जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, आप किस बात की गारंटी दे रहे हैं? मगर सवाल यह पैदा होता है कि क्या कांग्रेस 120 सीट लाएगी? ला लो 120 सीट, आप गेम खत्म। 150 ला लो, आपकी ट्रॉफी, कर लो ना। नहीं, आप 150 ने 120 नहीं लाएंगे, न उन्हों कहां जा रहे, इन्हों कहां जा रहे। अरे आप लाओ और फिर आपका है पूरा, मगर आप लाते ही नहीं है। क्या करने वाले हैं नहीं मालूम आपको। नहीं, इन्हों आप क्यों जाते वहां, आप क्यों केसीआर को मदद कर रहे हैं? बोला करेंगे। असेंबली का इलेक्शन हुआ, 7 दिसंबर को पोलिंग हुई, 11 को नतीजा आया, तो 8 तारीख से जो कांग्रेस के बड़े बड़े कायदीन, जब 2012 में हम परेशान थे, पार्लियामेंट की सीट से मोदी और राहुल गांधी को शिकस्त देकर टीआरएस को कामयाब करना है इंशाअल्लाह ताला। अब इस पर भी सवाल करेंगे। नहीं, कल इन्हें जीत के वहां चले गए तो अब तो जगन की भी तायीद करना है आंध्रा जाकर। चंद्रबाबू नायडू आए थे हैदराबाद, बहुत काम किए, तो सालार ने हमको एक बात सिखाई जो मैंने सालार के कदमों के पास बैठकर सीखी। बहुत सी चीजें मैंने सीखी। 94 का असेंबली इलेक्शन याद होगा, जब 94 के हालात बुरे थे तो 1 महीने तक दारुसलाम को लोग जरा कम आते थे, तो मैं सालार के साथ बैठता था और उस 1 महीने में सालार ने मुझे बहुत सिखाया। अभी तो आप खाली 10% देखे उसका, तो कायद ने यह भी सिखाया कि मियां याद रखो, कभी किसका खर्चा रखना बाकी नहीं, किसका खर्चा रखो इनको अदा कर दो फौरन। तो सियासी खर्चा है जो चंद्रबाबू नायडू का हम पर है, उसको अदा करेंगे। मिस्टर नायडू, आई विल बी डेफिनेटली कमिंग। अब वहां पर शुरू हो गया, यहां पर शुरू हो गया। नहीं, दोनों अगर जीत के वहां चले गए तो